लेट्स नो हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे नए लोग मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जिनको इस इंडस्ट्री का एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे आर अबाउट टू स्टार्ट. So what should be the strategy for them? It is very important. So let's learn that quickly. The first is the initiation stage. In this, you will get complete knowledge of import-export industry. It is most advisable. क्योंकि अभी बिजनेस करना इतना आसान तो नहीं है. कोई भी बिजनेस हो, आप ये बिजनेस हो या कोई लोकल बिजनेस आपको करना है किसी भी इंडस्ट्री में, बट वी एडवाइज दैट यू लर्न इट फ्रॉम एक्सपर्ट्स सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, है ना. तो काफी सारे लोगों को लगता है कि अभी मैंने हो गया, मेरा डिग्री है मेरे पास, मैं कर लूंगा, सब कुछ मुझे पता है, मेरे घर में बैकग्राउंड है, और फिर वो नई चीज कुछ करने जाते हैं एंड दे बर्न देयर हैंड्स. मैंने भी किया है वो. उसके बाद मैंने बिजनेस को ढूंढा, सब कुछ सीखा, और उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ लास्ट 3 साल में, है ना. So knowledge, getting knowledge is very important. So first step is that. After that, import export industry में it is very important कि आप कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या समझता है, आपका नेटवर्क क्या है, आपका कैपेसिटी क्या है. बेस्ड ऑन दैट आपको आपके प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए. We always suggest that you should focus on the industry rather than a product, क्योंकि प्रोडक्ट तो बदल भी सकते हैं. आज कोई प्रोडक्ट है, कल नहीं चलेगा वो शायद, या कल गवर्नमेंट पॉलिसी बदल जाती है. तो ऐसे कई सारी चीजें हमने देखी है, भारत में होती है. So you should not stick to one product, but you should build your portfolio so that you will always have work, you will always be able to trade. तो इसलिए किसी एक इंडस्ट्री पे फोकस कीजिए. आज हम लोग जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में भी अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक सेक्टर है, पेरिशेबल मतलब वो बोल सकते हैं हम उसको, नॉन पेरिशेबल एक अलग कैटेगरी है जिसमें ग्रेन्स वगैरह, सेरेल्स वगैरह सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि राइस, चावल, राइस, व्हीट एंड पल्सेस वगैरह. उसके बाद प्रोसेस फूड भी आता है, फ्रोजन प्रोडक्ट्स है, जूसेस, पल्प्स है, स्पाइसेस अलग कैटेगरी है. तो अलग अलग सेक्टर्स एग्रीकल्चर में है, तो उसमें से हम लोग आज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करेंगे. सो लुकिंग एट योर बैकग्राउंड एंड योर स्ट्रेंथ, योर लाइकिंग्स, योर कैपेबिलिटीज, यू शुड सिलेक्ट योर प्रोडक्ट. देन ऑब्वियसली फॉर दैट प्रोडक्ट, देन टू एक्सपोर्ट, आपको कौन से टाइप के लाइसेंसेस लगेंगे, आपको कंपनी कैसी फॉर्म करनी है, या अगर ऑलरेडी है तो कौन से लाइसेंसेस लगेंगे, जैसे कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, आईसी लाइसेंस, दैट्स वन थिंग. फिर आपको बैंक अकाउंट्स वगैरह या पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या आरसीएमसी लेना पड़ेगा. दीज आर बेसिक लाइसेंसेस योर कंपनी विल नीड. कंपनी हो गया पैरेलली. तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया है, लेट्स से कि ऑनियन है, महाराष्ट्र का टॉप का प्रोडक्ट है, अब आपको करना है कि उसका मार्केट एनालिसिस, कि ये प्रोडक्ट कौन कौन से मार्केट में ऑलरेडी जा रहा है, ये प्रोडक्ट कौन कौन से कंट्री में जा रहा है. तो आज आप लोग सब यहाँ पे आए हैं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में जानने के लिए. बट आई वुड से योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन नॉट माई एडवाइस बट द एक्चुअल नंबर्स ऑफ इंडिया. और ये सारा नंबर्स, सारा एनालिसिस आपको मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट एनालिसिस. सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट है, प्राइवेट वेबसाइट है, यहाँ पे आपको किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी प्रोडक्ट का सारा डिटेल स्टैटिस्टिक्स मिल सकता है कि भारत ने लास्ट महीने तक क्या किया, सही में वो एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है क्या, कौन सी कंट्री में हुआ है, ये सर आपको दिखेगा. दैट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस. इट मींस योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉट समवन्स एडवाइस, राइट. वेल, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज कि ये सब आपको है, प्रिपरेशन करना है आपको, कंपनी लाइसेंस है, प्रोडक्ट मार्केट आपको समझ गया, थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया कि कौन सी कंट्री को टारगेट करना है. द सेकेंड वुड बी the second phase is then you have to work on back end first. काफी सारे लोग मैंने देखा है कि सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है, सर बायर है क्या आपके पास? अरे बायर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले आपकी कैपेबिलिटी तो बताओ, आपके पास है क्या, क्या चीज आप बेचने वाले हो, उसका पैकेजिंग कैसा है, उसका प्राइस आज का क्या है, वो कुछ आता पता नहीं है, और काफी लोग बायर के पीछे भाग रहे हैं. तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन बैक एंड फर्स्ट. उसमें आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग, जो प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज किया है, फिर उसके सोर्सेस कहाँ कहाँ पे है, उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कौन से बड़े मार्केट्स है. अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो सारे एपीएमसी में मिलते हैं, तो कौन कौन से बड़े टॉप के एपीएमसी है, वहां पे क्या रेट मिलता है. आपको वो नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए कि आपके साथ कुछ अच्छे सप्लायर्स आपके पास हो, और वो आपको जेन्युइन रेट्स दे और आपके लिए अच्छा काम करे, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट में, उन्हीं सप्लायर के साथ आपको काम करना चाहिए, है ना. तो सोर्सिंग नेटवर्क आपको बिल्ड करना पड़ेगा, वो क्योंकि उनकी जरूरत आपको कभी ना कभी पड़ेगी. एक्सपोर्ट तो ऐसा है नहीं कि प्याज का ऑर्डर आया तो मैं अभी ढूंढने जाऊँ कि प्याज कहाँ मिलेगा, फार्मर्स के पास जाओ. तो जनरली वी डू नॉट गो टू द फार्मर्स, क्योंकि उस लेवल पे डीलिंग करना, निगोशिएशन करना, पैकेजिंग वगैरह करना, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, शायद एक्सपोर्टर को बहुत टाइम जाएगा उसमें. इसलिए हम लोग
प्रॉपर प्रोफेशनल सप्लाई से ही काम करेंगे, सप्लायर के साथ ही जिनको एक्सपोर्ट का नॉलेज है और वो एक्सपोर्ट का काम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग नेटवर्क आपको बिल्ड करना है। उसके बाद मार्केट का नेटवर्क आपको होना चाहिए, कुछ ना कुछ नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। जैसे कि हेलो बाकी एक्सपोर्टर्स है, बाकी है ना, या तो हेलो जैसे प्रोडक्ट आपने, यस, ओके। सो बाकी जैसे कि नेटवर्क में क्या क्या आपको चाहिए कि जैसे सप्लायर तो हो गया, लेकिन आपको बाकी एक्सपोर्टर्स कौन है टॉप के वो पता होना चाहिए। उनसे, उनके साथ आपको मिलना जुलना पड़ेगा, उनसे भी थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। पैक हाउसेस होंगे आपके प्रोडक्ट जहाँ पे पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग होगा, प्री कूलिंग होगा, वो पैक हाउसेस कहाँ कहाँ पे है, मैं कहाँ से एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, कौन से पोर्ट से करने वाला हूँ, तो ऑन द रूट या नजदीक पोर्ट से कौन से पैकिंग हाउसेस अवेलेबल है, वहाँ पे कौन सी टीम काम करती है, उनके रेट्स क्या है, जिसकी मालूमात आपको चाहिए। और उसके बाद मार्केट रेट्स, ऑब्वियसली इन सारे सर्विसेज की भी मार्केट रेट्स आपको पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट रेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू ट्राई टू सील द डील, जब आप कोशिश करोगे ऑर्डर लेने की, तब आपका प्राइसिंग, कॉस्टिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपका इसमें अभ्यास नहीं है, अगर आपका इसमें कॉम्पिटिटिव रेट्स अगर आपके पास नहीं है आपके सप्लायर के, तो आप आगे अच्छा रेट नहीं दे पाओगे। तो सोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट भाग है। कोई भी प्रोडक्ट पैकेजिंग के बिना या लॉजिस्टिक के बिना आपके वेयरहाउस के बाहर नहीं आ सकता है। तो आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग चाहिए, कौन से मार्केट की क्या जरूरत है ना। जैसे कि ऑनियन अगर आप देखेंगे तो हर एक मार्केट की ऑनियन साइज की डिमांड अलग होती है। यूएई की अलग है, श्रीलंका की अलग है, बांग्लादेश की अलग है, पैकेजिंग अलग है ना। कोई मेश बैग में जाएगा, कोई जूट बैग में जाएगा। 55 mm प्लस जाता है यूएई में, तो श्रीलंका में 45 प्लस जा सकता है, या बांग्लादेश में 35 प्लस जा सकता है। तो वही प्रोडक्ट है, लेकिन हर एक मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। इसलिए आपको उसका पैकेजिंग और उसका लॉजिस्टिक्स, ये सब जानना पड़ेगा। इनके कॉस्ट, खर्चे कितने आते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तभी आप ऑर्डर मिलेगा तो यू कैन मैनेज योर लॉजिस्टिक्स एंड यू कैन डिलीवर ऑन टाइम। अदरवाइज आप हड़बड़ा जाओगे, आपका कंसाइनमेंट डिले हो सकता है, या आपको लॉसेस इनकर होंगे, क्योंकि आपको फिर कमिट तो आपने किया है, लेकिन आपको उस वक्त ठीक रेट नहीं मिलेगा, तो महंगा पड़ेगा फिर, है ना। तो आपको पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक की जानकारी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आपको ये सब जानने के बाद आपको पता हो गया प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, ये पैकेजिंग, ये लॉजिस्टिक्स, और उस कंट्री में भेजने का इतना खर्चा है। अब जैसे कि लॉजिस्टिक्स है, तो हमारे जो साइट्रस है, दे आर आवर लॉजिस्टिक पार्टनर, तो दे कैन गिव यू गुड रेट्स अबाउट कंटेनर्स, और जो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। उसके बाद आपको आपके प्रोडक्ट का ऑफर रेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये बहुत आसान चीज है, बट आसान उतनी भी नहीं है। सिर्फ रेट कैलकुलेट करके कुछ होता नहीं है। यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर मार्केट ऑल्सो, कि वहां पे आज का रेट क्या चल रहा है। इसीलिए आपका नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट में आज काम करता हूँ, जैसे ऑनियन में, तो मेरे पास कम से कम 5 कंट्री के रेट तो होते हैं, जैसे कि यूएई है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वरना कतार में कुछ लोग हैं, ओमान में। तो हमने ये नेटवर्क बिल्ड करके रखा है कि वहां से हम एक फोन कॉल करेंगे या मैसेज भेजेंगे, तो इमीडिएटली मुझे वहां का आज का रेट क्या चल रहा है ये मिल सकता है ना। उसके बाद ये क्यों चाहिए, क्योंकि जो कॉस्टिंग हमने निकाला है वो हम ऑफर करने वाले हैं, एडिंग आवर प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर थिंग्स। तो इज इट फिजिबल और नॉट, वो तो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कुछ मार्केट के बारे में पता नहीं है, रेट्स पता नहीं है, वहां के रेट पता नहीं है, तो हम लोग एक एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे हैं। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेल, बिकम अ सेल्समैन, ट्राइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट्स विदाउट नोइंग अदर साइड ऑफ इट, है ना। तो ऐसे काफी लोग प्रयास कर रहे हैं, और उनको दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको दूसरा साइड, जो इम्पोर्टर का साइड है, उसके बारे में पता नहीं है। वहां पे रेट्स क्या है, किस तरह से काम होता है, कौन कौन से बिजनेस मॉडल पे काम होता है, फिक्स पे प्राइस होता है क्या, काम होता है क्या, कमीशन बेसिस पे होता है क्या, खर्चे कितने होते हैं, वो कैसे कम कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में उनका अभ्यास ही नहीं है। एंड दे ट्राइंग टू फाइंड द बायर्स एंड दे आर ओवर एक्साइटेड, और टू डू द शिपमेंट। तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आते हैं फिर, ठीक है। तो आपको प्राइसिंग लर्न करना पड़ेगा। जब आप 10 कोटेशंस करेंगे तो मे बी 11वां आपका सही रहेगा, एंड देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस योरसेल्फ कि हाँ, अब मैं प्रॉपर प्राइसिंग दे सकता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ से रेट लेने हैं, क्या क्या ऐड करना है, मार्केट का रेट क्या चल रहा है, एंड आई कैन ऑफर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ये बहुत जरूरी है। ये सब होने के बाद देन द लास्ट फेज इज लाइक वर्क ऑन द फ्रंट एंड। फिर आप बायर ढूंढिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अच्छा प्राइसिंग है, नाउ इट मेक्स सेंस टू टॉक टू द बायर। अभी आप बायर ढूंढिए। ऑनलाइन सारे बायर्स है, सोशल मीडिया पे है, गूगल पे है, आपको बायर डेटा मिल सकता है, ये सब कुछ होता है। ये इन्फॉर्मेशन है अगेन, तो मेरा कोई बायर है और मैं आपको वो दे दूं, उसकी इंफॉर्मेशन दे दूं, वो आपसे बाय करेगा नहीं करेगा, आई कैन नॉट गारंटी, क्योंकि वो आपको उसके साथ डील करना है। प्राइसेस है, आपके कमिटमेंट्स है,
आपका पेमेंट टर्म्स है, क्रेडिट साइकिल है, जो भी कुछ है ना, ये सब मैटर करता है। आपका उसका पार्टनरशिप कैसा है, हाउ यू आर वर्किंग, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स इसमें है। उस हिसाब से आपको बायर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम ऑल पॉइंट्स, है ना, ऑल एंगल्स, देन यू कैन ऑफर, निगोशिएट एंड गेट द परचेस ऑर्डर, है ना। ये आपको फॉर्मली करना है। देन परचेस ऑर्डर मिलने के बाद आपको लॉजिस्टिक प्लान करना है, फिर आपको प्रोडक्ट प्रोक्योर करना है, पैकेजिंग करना है पैकेजिंग टीम से, और लॉजिस्टिक वाले जो पार्टनर रहेंगे हमारे, जैसे कि साइट्रस है, उनके उनकी मदद लेके कंटेनर बुक करके उसका शिपमेंट करना है। दैट्स हाउ योर प्रोडक्ट विल रीच टू योर बायर। तो ये सारे 3 फेजेस पे काम करना पड़ेगा आपको।